पहले हमने देखा था कि फुली कंट्रोल और हाफ कंट्रोल में अंतर क्या था। फुली कंट्रोल में हम लोग यूज क्या कर रहे थे, 4 थायरिस्टर 4 SCR यूज कर रहे थे, और हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग 2 SCR और 2 डायोड यूज कर रहे थे। फुली कंट्रोल में हमारे 4 कंट्रोलेबल स्विच थे जिनको हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हाफ कंट्रोल में हमारे पास 2 कंट्रोल स्विच थे और 2 अनकंट्रोल स्विच थे, 2 थायरिस्टर 2 डायोड, 2 SCR 2 डायोड। अब 2 थायरिस्टर और 2 डायोड के कनेक्शन के बेसिस पे ये फर्दर 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। एक था हमारा सिमेट्रिकल कनेक्शन, एक था हमारा सिमेट्रिकल कनेक्शन, और एक हमारा था एसिमेट्रिकल कनेक्शन। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कनेक्शन हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि सपोज एक हमारा लेग 1 है और दूसरी ब्रांच हमारी लेग 2 है। जैसे यहाँ पे एक लेग 1 है एक ब्रांच, और एक ब्रांच हमारी लेग 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब वो क्या रहा था, अब लेग 1 और लेग 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग बता रहे थे कि हमारा कनेक्शन सिमेट्रिकल होगा कि एसिमेट्रिकल कनेक्शन होगा। तो ध्यान से देखेंगे, लेग 1 में हमारा क्या है, एक SCR और एक डायोड है। लेग 1 में एक SCR और एक डायोड है। इसी तरीके से लेग 2 में एक SCR और एक डायोड है। तो यहाँ पे जो स्विचिंग डिवाइसेस का है इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लेग में एक कंट्रोलेबल स्विच है और एक अनकंट्रोलेबल स्विच है। सेम एज लेग 2 में एक कंट्रोलेबल स्विच है और एक अनकंट्रोलेबल स्विच है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट इवन था, सिमेट्रिकल था, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। लेकिन जब एसिमेट्रिकल कनेक्शन की बात करेंगे, लेग 1 देखेंगे तो वहां पे क्या है, 2 SCR है। एक ही लेग में 2 SCR है, दैट मीन्स एक ब्रांच या एक लेग में आपने 2 कंट्रोलेबल स्विच दे दिए और लेग 2 में 2 अनकंट्रोलेबल स्विच दे दिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है क्या, अनइवन, इस अनसिमेट्रिकल, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं एसिमेट्रिकल कनेक्शन। वोल्टेज के आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान समझना, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का जो वोल्टेज आउटपुट आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, और आउटपुट करंट में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। बस चेंज कहां पे आएगा, थायरिस्टर T1 और T2 के कंडक्शन टाइम में। चेंज कहां पे आएगा, थायरिस्टर T1 और T2 के कंडक्शन टाइम में चेंज आ सकता है, अदरवाइज ज्यादा कहीं पे चेंज नहीं आएगा। हाँ, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन दोनों सिमेट्रिकल कनेक्शन और एसिमेट्रिकल कनेक्शन में आएंगी, लेकिन वो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन अलग अलग पॉइंट पे आएंगी या अलग अलग एंगल पे आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कनेक्शन। समरी वही है कि हम पहले मोड 1 को डिस्कस करेंगे, 0 से पाई इंटरवल। हमें ये पता है T1 ही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, T2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में नहीं होगा। मोड 2 में जब बात करेंगे पाई से 2 पाई, तो T2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस अगर डिवाइसेस हमें ड्रॉ करनी होगी तो VT1 या VD2 के क्रॉस VS को फॉलो कराएंगे, और वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2 या वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1 के क्रॉस हम माइनस VS को फॉलो कराएंगे। सप्लाई करंट अगर हमें बनानी होगी तो जब T1 ऑन होगा तो सप्लाई करंट पॉजिटिव बना देंगे, अगर T2 ऑन हुआ तो सप्लाई करंट हम लोग नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। ये तो हमारी समरी जो अभी तक चलती आ रही थी, इसी को फॉलो करते हैं। अगर ड्रॉ करने में समरी में कहीं कुछ चेंज आएगा तो वापस आके हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। फिलहाल अभी हमारी समरी ऐसी चल रही है, अभी इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सिमेट्रिकल कनेक्शन से। एज्यूम ये कर रहे हैं कि लोड हमारा क्या है, हाईली इंडक्टिव लोड है। तो सबसे पहले हमारा VS स्टार्ट कर रहे हैं। VS जैसे हम लोग बनाते हैं, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव, और 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में पॉजिटिव। तो इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अब मोड 1 से। तो मोड 1 में जब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग मोड 1। मोड 1 हमारा कहां से होता था, 0 टू पाई, 0 टू पाई। मोड 1 हमारा है 0 टू पाई, इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखना, मोड 1 को फर्दर अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो हर एक सब इंटरवल के लिए आज हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ध्यान में रखना, हर एक सब इंटरवल के लिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं 0 टू अल्फा के लिए, फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 टू अल्फा।
हम लोग सबसे पहले सर्किट डायग्राम इसके लिए बनाएंगे कि सर्किट कैसा दिखेगा, तो इसके बेसिस पे हमें आउटपुट वोल्टेज बनाना रहेगा, आउटपुट करंट बनानी रहेगी। ठीक है, तो 0 टू अल्फा के लिए ध्यान में रखना, 0 टू अल्फा के लिए क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं 0 टू अल्फा के लिए, 0 टू अल्फा की बात करना है यहाँ पे। 0 टू अल्फा के बीच में हम लोग कोई भी थायरिस्टर या गेट पल्स अप्लाई नहीं करते। तो जब गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे दैट मीन्स थायरिस्टर हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं T1 हमारा क्या है तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, है तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, लेकिन हम लोगों ने कोई भी गेट पल्स अप्लाई नहीं की है, नो गेट पल्स। तो अगर कोई गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे दैट मीन्स हमारा T1 यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफ। T1 हमारा यहाँ पे ऑफ है। T2 के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, T2 तो ऑलरेडी ऑफ है। तो जो जो डिवाइसेस हमारी ऑफ है उसको हम लोग कर देते हैं पहले यहाँ से रिमूव। ठीक है, T1 भी ऑफ है क्योंकि हमने गेट पल्स नहीं लगाई है, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बच रहा। ठीक, D1 और D2 की बात कर रहे हैं, D1 और D2 की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सर्किट को देख के आपको लग रहा होगा कि आउटपुट सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई जो है हमारा, सप्लाई या सोर्स जो है हमारा लोड के थ्रू कहीं पे भी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हो पा रहा। सर्किट हमारा क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। सर्किट हमारा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। D1 और D2 की वजह से क्या हो रहा है, केवल सप्लाई कनेक्टेड हो रही, लेकिन लोड के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, यहाँ पे क्या हो गया है, ओपन। अगर ये ओपन हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे V नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। V नॉट हो जाएगा हमारा जीरो, जैसा अभी तक हम लोग करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने इसके पहले कभी भी 0 टू अल्फा के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, सपोज इसके नीचे हम लोग आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाते थे, एक रफ स्केच यहाँ पे फॉलो करेगा VS को। सेम है ऐसे यहाँ पे भी हम लोग बनाते थे। ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद चेंज करते हैं। ठीक है, तो जीरो से अल्फा के बीच में, जीरो से अल्फा के बीच में V आउटपुट हमारा जीरो है, तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं रिमूव, जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, जीरो से अल्फा के बीच में हमारा V आउटपुट होगा क्या, जीरो। तो हमने इसको कर दिया है जीरो, इसको कर दिया जीरो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्फा से पाई के लिए, अल्फा से पाई के लिए, फॉर ओमेगा टी अल्फा टू पाई। अल्फा टू पाई के लिए फिर से सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो अल्फा टू पाई में देखना होगा क्या, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, हमने T1 पे गेट पल्स लगा दी, गेट पल्स हमने लगा दी। तो अगर हम लोग गेट पल्स अप्लाई कर देंगे दैट मीन्स हमारा T1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन। T1 ऑन हो गया हमारा, यहाँ पे हमने T1 को ऑन कर दिया। अब देखते हैं डायोड में क्या वेरिएशन होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पोलैरिटी असाइन, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव हमारा यहाँ पे आ रहा है। T2 अभी भी हमारा ऑफ है, तो T2 तो हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, T1 को हमने कर दिया है ऑन, तो इसलिए इसको कर देंगे शॉर्ट। अब यहाँ पे पोलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पोलैरिटी हमें मिल रही है, जो पोलैरिटी हमें मिल रही उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड हमारा ऑफ है, कौन सा डायोड हमारा ऑन है, कौन सा डायोड हमारा ऑफ है। तो ये देखेंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए डायोड ऑटोमेटिकली ऑन होंगे। तो हमें यहाँ पे पहले जज करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड हमारा ऑन है और कौन सा डायोड हमारा ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं D1 को, अगर हम लोग D1 को देख रहे हैं तो D1 के कैथोड पे, D1 के कैथोड पे आ रहा है पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स कैथोड पे पॉजिटिव होगा तो एनोड पे नेगेटिव होगा। इसका मतलब डायोड है हमारा रिवर्स बायस D1, और ये रहेगा क्या, ऑफ।
अगर बात कर लें D2 की, तो D2 को ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो D2 के कैथोड पे हमारा आ रहा है नेगेटिव साइन, दैट मीन्स एनोड पे पॉजिटिव आ रहा होगा, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन। तो जो ऑन है उसको ऑन कर देते हैं, जो ऑफ है उसको रिमूव कर देते हैं। तो D1 हमारा ऑफ है, तो इसको हम लोग यहाँ सर्किट से रिमूव कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है इस सर्किट में। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट कर ले। D1 को हमने हटा दिया, D2 हमारा क्या है, ऑन है, तो इसको कर दे रहे हैं शॉर्ट। ये सर्किट हमारा बचेगा फॉर अल्फा टू पाई के लिए। तो Vs डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड हो जाएगा। इस केस में हमारा जो V आउटपुट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, Vs पॉजिटिव के। तो Vs पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे Vs पॉजिटिव बना दे रहे हैं। ये Vs के इक्वल आ जाएगा, तो इसके हमने बना दिया। दैट मीन्स 0 से अल्फा के बीच में 0 था तो 0 कर दिया, अल्फा से पाई के बीच में Vs था तो अल्फा के पाई के बीच में Vs कर दिया। अब हमें ड्रॉ क्या करनी है, करंट। हमें ड्रॉ करनी है करंट। तो अगर अल्फा से पाई के बीच में हम लोग देख रहे हैं, अल्फा से पाई के बीच में देख रहे हैं, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, 0। यहां पे अगर देख रहे हैं अल्फा से पाई के बीच में सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, इसका मतलब जो हमारी आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट है, या आईएस और आई नोट के करंट के टर्म में लिख दें हम लोग, ये जो हमारी सप्लाई करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आई नॉट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि T1 ऑन है। अब हमारा क्या है, T1 ऑन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से इसको ट्रेस भी कर सकते हो। करंट की ये डायरेक्शन है, दैट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। तो बस इन दोनों डायरेक्शन को हमको देखना है, ये दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए सप्लाई करंट किसके इक्वल होगी, आई नॉट के इक्वल होगी। अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हाईली इंडक्टिव लोड के लिए। तो सपोज यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना आई नॉट। हाईली इंडक्टिव लोड के लिए पहले ही कहा था कि करंट आपको क्या बनानी है, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू। करंट हम क्या बनाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो अभी अल्फा से पाई के लिए कांस्टेंट वैल्यू की करंट हमने बना दी। अल्फा से पाई के लिए कांस्टेंट वैल्यू की करंट हमने बना दी। ध्यान रखना, अगर ये हाईली इंडक्टिव लोड नहीं होता, अगर ये हाईली इंडक्टिव लोड नहीं होता तो करंट पहले 0 से स्टार्ट होती, ग्रेजुअली इंक्रीज करके पाई तक इंक्रीज करती। करंट कुछ इस तरीके से जा रही होती, करंट कुछ इस तरीके से हमारी जा रही होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाईली इंडक्टिव लोड है, यहाँ पे हाईली इंडक्टिव लोड है, इसलिए करंट हम क्या बना रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू। अब हमारा डिस्कशन आता है क्या, पाई पे। पाई तक हो गया, पाई प्लस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे पाई प्लस पे। ठीक है, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये ध्यान में रखना, इसको इसलिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पाई प्लस से पाई प्लस अल्फा के लिए। अगर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसको अभी हटा के हम लोग डायरेक्टली अब मोड 2 में आ जा रहे हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि बाद में रिवीजन करो तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मोड 2, दैट मीन्स ये हो गया पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई। यहाँ पे मोड की कोई नंबरिंग कर रखी है क्या, हमने नहीं कर रखी है, ठीक है। मोड 2, तो मोड 2 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए पहले सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लें, सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लें। ठीक है, सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप सब पहले पोलैरिटी मेंशन कर दो। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी भी T2 हमारा ऑफ है, क्योंकि हमने कोई गेट पल्स अप्लाई नहीं किए। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं सबके बारे में लिख लो, T2 हमारा ऑफ है। क्यों ऑफ है, हमने कोई भी गेट पल्स अप्लाई नहीं की है, नो गेट पल्स अप्लाई। ठीक है,
अभी T1 की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं D1 की। तो D1 पे देखेंगे तो D1 के कैथोड पे अगर सर्किट देख रहे होगे तो D1 के कैथोड पे आपको दिख रहा होगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि एनोड पे होगा पॉजिटिव साइन, और एनोड पे अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो ये होगा फॉरवर्ड बायस, और अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो दैट मींस D1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। D1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। D1 अगर हमारा ऑन हो गया, अब आ रहे हैं D2 पे। अब आ रहे हैं D2 पे। D2 को अगर देखेंगे तो D2 के कैथोड पे, D2 के कैथोड पे हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन। D2 के कैथोड पे पॉजिटिव साइन, दैट मींस ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस का मतलब ये क्या हो गया, ऑफ। तो अभी ये जो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन बेसिस पे पहले सर्किट में चेंज कर लेते हैं, फिर देखेंगे T1 के बारे में कि T1 के साथ क्या होगा। तो अभी तो फिलहाल T2 हमारा ऑफ है, तो T2 को ऑफ कर दे रहे हैं। T2 को हमने कर दिया ऑफ। D2 भी हमारा ऑफ है, इसको भी कर दे रहे हैं ऑफ। ठीक है। D1 हमारा ऑन है, तो D1 को कर दे रहे हैं ऑन। D1 को कर दे रहे हैं हम लोग ऑन, तो D1 हमारा हो गया ऑन। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बच रहा है। तो अगर आप लोअर सप्लाई की लोअर ब्रांच देखोगे, सप्लाई की लोअर ब्रांच को देखोगे, लोअर ब्रांच की मतलब हम लोग कह रहे हैं इसको ड्रॉ करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी भी डिवाइसेस से या लोड के किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। ये किसी भी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं इस सर्किट को देख रहे हैं, तो ध्यान से देखना, यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं एक मिनट सर्किट। यहाँ पे हटा दे रहे हैं, इस ब्रांच का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हटा दे रहे हैं हम लोग, ये अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्टेड है, तो ये यहां से भी ब्रेक कर देना है, क्योंकि सप्लाई अब हमारी लोड में नहीं पहुंच रही, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बचेगा। अब होगा क्या, अगर T1 ऑफ हो जाता, अगर T1 ऑफ हो जाता इस केस में, अगर T1 ऑफ हो जाता तो इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो पाता। इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो पाता तो वो क्या करेगा, T1 को फोर्सली ऑन रखेगा। T1 को क्या करेगा, फोर्सली ऑन रखेगा। कब तक रखेगा, जब तक T1 हमारा क्या रहेगा, फोर्सली ऑन रहेगा, ड्यू टू हाफ L I0 स्क्वायर। कब तक ऑन रहेगा, जब तक इंडक्टर अपने क्रॉस की एनर्जी पूरी डिस्चार्ज ना कर दे, या इंडक्टर दोबारा चार्ज होना स्टार्ट ना हो जाए, तो तब तक हमारा T1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो T1 कब तक ऑन रहेगा, ये हमें ऐसे समझना रहेगा। जैसे ही हम लोग पाई प्लस अल्फा पे T2 को ऑन करेंगे, पाई प्लस पे T2 को ऑन करेंगे, इंडक्टर हमारा दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, इसी के सब मोड की, फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई की बात कर रहे हैं, तो सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेना है एक बार। ठीक है। पोलैरिटी अभी भी हमारी ये होगी पॉजिटिव, ये होगी हमारी नेगेटिव। तो यहाँ पे डायोड और इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत, फिर से एक बार अच्छा डिस्कस कर लेते हैं, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारा आ जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, और ये आ जा रहा है हमारा यहाँ पे नेगेटिव। तो इन पोलैरिटी के हिसाब से बस डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे D1 और D2 के बारे में पूरा डिटेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में D2 तो हमारा हो गया ऑफ, D1 हो गया हमारा ऑन। ठीक है। T2 पे हम लोग अप्लाई कर दे रहे हैं गेट पल्स। गेट पल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, गेट पर अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस T2 हमारा ऑन हो जा रहा। तो जैसे ही हम लोग T2 को ऑन करेंगे, जैसे ही हम लोग T2 को ऑन करेंगे, तो
इस सर्किट में ध्यान से देखना, अभी इस सर्किट में चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके नीचे दूसरा सर्किट ड्रॉ करेंगे, वहां पे चेंज करेंगे, या इधर जगह है, इसके बगल में ही हम लोग सर्किट बना ले रहे हैं। जैसे ही हम लोग T2 को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं ब्लू कलर से, समझने में इजी हो जाएगी। When T2 ऑन, ये उस समय का सर्किट है जब हम लोग T2 को ऑन करेंगे, दैट मीन्स एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो D1 हमारा ऑन है, D1 को ऑन रखते हैं, D1 को हम लोग ऑन रखते हैं, तो D1 को ऑन रखते हैं, तो इसको कर देते हैं शॉर्ट। D2 हमारा ऑफ है, तो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। पोलैरिटी हमने ऐसे मान के रखी थी, पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। जैसे ही T2 को हम लोग ऑन करेंगे, तो T2 को अब ऑन कर रहे हैं, इसी सर्किट में T2 को ऑन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग T2 को ऑन करेंगे, T2 हुआ ऑन, तो T2 ऑन होगा, तो इसको बस इसमें समझ देखना, इस लूप को देखना, इस लूप को ध्यान से देखना। इस लूप को अगर ध्यान से देखोगे, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है, तो ये पॉजिटिव साइन, ये जो हमारा पॉजिटिव साइन है, ये घूम फिर के कुल मिला के कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि T1 के कैथोड पे, T1 के कैथोड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और एनोड पे आ रहा है नेगेटिव। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है सप्लाई की वजह से, ये आ रहा है सप्लाई की वजह से। दैट मीन्स जिस इंस्टेंट पे हम लोग T2 को ऑन करेंगे, उसी इंस्टेंट पे T1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। T1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, ड्यू टू सप्लाई। सप्लाई उसको क्या कर देगी, रिवर्स बायस कर देगी, और हमारा T2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और अगर T2 ऑफ हो जाएगा, सॉरी T1 ऑफ हो जाएगा, तो सर्किट क्या बचेगा, फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसी के जस्ट डाउन ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो अब इस सर्किट में देखो, हमने D1 को पहले ही शॉर्ट कर रखा है, तो शॉर्ट कर दे रहे हैं। D2 हमारा है नहीं, D2 को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। T1 भी हमारा ऑफ हो गया, तो T1 को भी हम लोग सर्किट से हटा दे रहे हैं। और सप्लाई हमने ऐसे मान रखी थी, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, तो दैट मीन्स ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो अब जो कंडक्शन होगा, अब जो कंडक्शन होगा, अब जो कंडक्शन होगा, T2 को पहले मिनट शॉर्ट कर दें, ये है T2। तो अब जो कंडक्शन होगा वो T2 और D1 के थ्रू हो रहा होगा। अब जो कंडक्शन हो रहा होगा, अब जो कंडक्शन हो रहा होगा, वो हो रहा होगा T2 और D1 के थ्रू। तो ये जो सर्किट हमने अभी लास्ट में हम लोगों ने बनाया है, ये सर्किट लास्ट में ये जो सर्किट बनाया है, ये सर्किट हो जाएगा वैलिड फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। तो इस केस में हमारा V नॉट क्या मिल जाएगा, फिर से जैसा आपको बनाना है, यहाँ पे ध्यान में रखना, Vs पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आप इस पोलैरिटी के बेसिस पे करोगे, इस पोलैरिटी के बेसिस पे करोगे, तो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव यहाँ पे आया और ये पॉजिटिव घूम के यहाँ पे आ गया, तो Vs आपका पॉजिटिव ही आएगा। रिफरेंस में हम लोग नेगेटिव ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इस सर्किट से कैलकुलेट करोगे तो Vs पॉजिटिव आएगा। जब आप मैग्नीट्यूड बता दे रहे हो कि लोअर वाला नेगेटिव है, अपर वाला पॉजिटिव है, अपर वाला नेगेटिव है, लोअर वाला पॉजिटिव है, आपने मैग्नीट्यूड डिसाइड कर दिया, उस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप Vs लिख रहे हो। ये जो इक्वेशन आ रही है हमारी, ये ध्यान में रखना, ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये डायरेक्टली आपको मैग्नीट्यूड बता रही है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग ये रेफरेंस लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, यहाँ पे जो रेफरेंस होता है, ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। और यहाँ पे डायरेक्टली ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ रहा है, ये डायरेक्टली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ रहा है।
तो सेम एज, अब फिर रिपीट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटा रहे हैं। हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा था, जैसा हमारा वी नॉट था। इसके बाद क्या आ रहा है, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में जो सर्किट अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, दैट मीन्स ये पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में ये जो सर्किट है, यहां से अगर वी नॉट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर वी नॉट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखना इस पूरे लूप को, इसको, इस पूरे लूप को देखो ध्यान से। ये क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, लोड के टर्मिनल को T1 और D1 शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, लोड टर्मिनल शॉर्ट बाई T1 एंड D1। तो जब ये शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आइडियल हम लोग मान के चल रहे हैं, अगर ये प्रैक्टिकल सर्किट होता तो T1 और D1 का जो फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप होता, दोनों का समेशन आता, लेकिन यहाँ पे हमारा आइडियल सर्किट मान के चलना है, तो शॉर्ट हो गया तो V आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अब अपना नेक्स्ट इंटरवल में आउटपुट क्या कर दे रहे हैं, 0। तो नेक्स्ट ऐसे ही फॉलो करेगा, जो भी हमारा ये छोटा वाला सब इंटरवल है, डिले वाला एंगल, यहाँ पे हर एक में वोल्टेज 0 मिलेगा, क्योंकि ये क्या होना, कोई ना कोई डायोड वहां पे, थायरिस्टर डायोड उसको टर्मिनल को शॉर्ट कर रहे होंगे, और पाई प्लस अल्फा के बीच में, पाई प्लस अल्फा के बीच में हमारा वोल्टेज वीएस को फॉलो कर रहा होगा, वीएस को फॉलो कर रहा होगा। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी वेव फॉर्म। ये हमारा आउटपुट की वेव फॉर्म आ जाएगी इस तरीके से। निगेटिव पोर्शन अप्लाई नहीं होगा, और आई नॉट जो है, आई नॉट हाईली इंडक्टिव लोड है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या बनाना है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू की करंट ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या, फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट नहीं कर रहे होते, ध्यान से समझना, अगर हम लोग फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट नहीं करते और हाईली इंडक्टिव लोड के लिए बनाते, हाईली इंडक्टिव लोड के लिए बनाते, तो करंट की वेवफॉर्म अभी नीचे ड्रॉ कर दे रहे हैं, नीचे ड्रॉ कर दे रहे हैं, बस समझ लेना, ऐसे कुछ इंक्रीज करती और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू आती और फिर ऐसे हम लोग बना देते, अगर फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट नहीं करते। तो फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करके बना रहे हैं, इसलिए ये 0 से हम लोग इसको यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। तो आप जो भी लिटरेचर पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे, तो फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करके बना रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करके ही आई नॉट बना रहे हैं। अब यहाँ पे मेन काम जो है, आपको मेन काम ये है कि अगर ये सर्किट किस समय कैसे ऑपरेट कर रहा है, कौन सी डिवाइसेस किस समय ऑन थी, अगर ये चीज बना लोगे, तो बस अब आपको यहाँ पे ये मेंशन करना रहेगा कि किस सब इंटरवल में कौन से थायरिस्टर, कौन से डायोड हमारे ऑन है, कौन से थायरिस्टर, कौन से डायोड हमारे ऑन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट अल्फा से पाई के बीच में मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा से पाई के बीच में ध्यान से देखना, अल्फा से पाई के बीच में इसमें कोई डाउट नहीं था कि हमारा T1 और D2 ऑन था, T1 और D2 ऑन था। सेम एज 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई के बीच में हमारा T1 और D2 ऑन रहेगा, T1 और D2 ऑन रहेगा, रिपीटिशन है। अब हम लोग आ रहे हैं पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, दैट मींस इसकी बात करने जा रहे हैं, कौन सा थायरिस्टर या कौन सी डिवाइसेस हमारी ऑन है। तो इस सर्किट को देखोगे तो हमारा क्या क्या ऑन है, इस सर्किट को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो हमारे कौन से थायरिस्टर ऑन है, T1 ऑन है और D1 ऑन है। ठीक है, T1 और D1 ऑन है कब, पाई प्लस से पाई प्लस अल्फा के बीच में। तो इसको मेंशन कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऑन क्या क्या है, यहाँ पे ऑन है हमारे T1 और D1, T1 और D1। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में देखोगे ये वैलिड कहां से है, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है,
यहाँ पे हमारे जो थायरिस्टर ऑन है, स्विचिंग डिवाइसेस T2 और D1 ऑन है, T2 और D1 ऑन है। ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट साइकिल में हमारा क्या ऑन है, इस साइकिल में हमारे T2 और D1 ऑन है। सेम एज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, T2 और D1 ऑन हो जाएगा, T2 और D1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखो सर्किट की कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने सर्किट डायग्राम बना चुके हैं कि इसके आगे फर्दर आपको दोबारा सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये पैटर्न देख के ही बता पाओगे कि किस इंटरवल में जो सब इंटरवल हमारे रह गए हैं, जो सब इंटरवल हमारे रह गए हैं वो कौन कौन से रह गए हैं। पहला एक ये रह गया है, दूसरा ये रह गया है, तीसरा ये रह गया है। इन तीन इंटरवल में हमारे कौन से थायरिस्टर ऑन है या कौन से डिवाइसेस ऑन है, ये कैसे हमें पता लगाना। तो जो ये पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, बस उसी पैटर्न के बीच में बना देंगे देख के, क्योंकि सबको सिमेट्रिकल चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, T1 ऑन है तो यहाँ पे भी T1 ऑन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पहले D2 ऑन था तो अब D1 ऑन हो रहा है। पैटर्न में फिक्स है कि स्विचिंग डिवाइस कैसे चेंजेस हो रही हैं, स्विचेस डिवाइसेस कैसे चेंजेस हो रही हैं, ध्यान में रखना। यहाँ पे T1 दैट मींस एक अल्फा से पाई और पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या हो रहा है, थायरिस्टर चेंज नहीं हो रहा, केवल डायोड चेंज हो रहा है। तो सेम है जब हम लोग यहाँ के लिए बना रहे होंगे, जब हम लोग यहाँ के लिए बना रहे होंगे, एक मिनट रुकना है, एक मिनट बस 1 सेकेंड देना। अच्छा एक मिनट देखना, यहाँ पे जब हम लोग बना रहे होंगे इसके लिए हम लोग ये जब बनाएंगे तो यहाँ पे T2 ऑन है, यहाँ पे हमारा T2 ऑन रहेगा, मार्कर ऑन था, ठीक है। यहाँ पे हमारा T2 ऑन रहेगा, लेकिन यहाँ पे D1 ऑन है, तो अब यहाँ पे D1 ना ऑन होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। सेम है जब हम लोग यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे T1 ऑन है तो T1 तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ D2 है तो यहाँ पे लिख देंगे D1, ठीक है। अब जो 0 से अल्फा के बीच में लिखना है हमें, 0 से अल्फा के बीच में, तो बस आपको ये देखना है, ये आपको देखना है 0 से अल्फा के बीच में कि पैटर्न हमारा क्या है। तो देखो T1 और D2, T1 और D2 के पहले क्या ऑन है, T2 और D2, तो दैट मींस यहां पे हम लोग लिख देंगे T2 और D2 ऑन है, T2 और D2 ऑन है। तो अभी टाइम ओवर हो रहा है तो हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ऑन T2 और D2, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा अभी तक हमने V0 और I0 प्लॉट किया है। अभी हम लोग मीटिंग यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न हमारा जब भी पड़ेगा हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से आप ट्राई करना इसको ड्रॉ करने की, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लेक्चर के शुरू में ही डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर।